झारखंड के युवाओं के लिए आसमान छूने का रास्ता अब और भी आसान हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन को धरातल पर उतारते हुए रांची हवाई अड्डे पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। बता दें, यह पहली बार है जब राज्य के भीतर ही युवाओं को कमर्शियल एविएशन के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें अब ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य या महंगे निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नहीं बाबा आएगा। बताते चले कि यह कार्यक्रम रांची हवाई अड्डे पर उड़ान परीक्षण परिचालन आधार पर आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सीटें कितनी हैं। तो इस सत्र में फुल पेड एडमिशन कैटेगरी के तहत कुल 15 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह कोर्स केवल उड़ान भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मल्टी इंजन रेटिंग और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जैसी उन्नत ट्रेनिंग भी शामिल है, जो एक प्रोफेशनल पायलट बनने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इसके साथ ही पायलट बनने का यह सफर 9 से 12 महीनों का होगा। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अभ्यर्थी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की परीक्षाओं को कितनी तेजी से पास करते हैं। परीक्षण का मुख्य केंद्र दुमका एयरपोर्ट होगा और रांची भी होगा। इसके साथ ही 15 सीटों में से 7 सीटें अनारक्षित श्रेणी में की है और 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक सीट आरक्षित की जाएगी। बताते चले कि इस कोर्स के प्रवेश के लिए संस्थान ने कड़े मानक तय किए गए हैं। आवेदन के समय न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए और वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश विषयों का होना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक जरूरी होना चाहिए। इस परीक्षण कार्यक्रम के लिए शारीरिक और तकनीकी योग्यता के कड़े मानक भी तय किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के पास न केवल DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त 2nd क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बल्कि उनकी लंबाई भी 158 सेंटीमीटर से 185 सेंटीमीटर के बीच होनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तकनीकी रूप से सक्षम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने DGCA के CPL सिलेबस के कम से कम 4 सब्जेक्ट की परीक्षा पहले ही पास कर ली हो। यानी अगर आपने इन सारे जरूरत को पूरा कर लिया हो तो आप इस कोर्स को करने के लिए सक्षम हो। कुल मिलाकर झारखंड सरकार की यह पहल राज्य के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक पायलट बनने का सपना देखने वाले छात्रों को लाखों खर्च होने का डर रहता था और उससे भी बड़ी दुविधा ये रहती थी कि उन्हें कोर्स करने के लिए दूसरे राज्य या फिर विदेश का रुख करना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार के इस पहल के बाद हर स्टूडेंट का सपना पूरा होगा जो पायलट बनने का सपना देख रहे हो। झारखंड का यह कार्यक्रम लाने से न केवल रोजगार के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि झारखंड को एविएशन हब के रूप में भी नई पहचान देगा। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं तो 30 अप्रैल तक आवेदन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ जरूर उठाएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताएं और हमें ये भी बताएं कि अगर आप भी इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी जाइए, क्योंकि 30 अप्रैल से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।